बंद कर दीजिए बटन। इस ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक काफ़ी शानदार ये वीडियो है। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस घर के अंदर दो छतें हैं। दो छतों के साथ में दोनों का इन्वर्टर सिर्फ एक ही है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक इन्वर्टर है। अब यहाँ पर हम ऊपर की लाइन को नीचे से कट करने वाले हैं और दोनों लाइनों को डिवाइड करने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दो अलग अलग इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे। आखिर ये कैसे पॉसिबल होगा? ऊपर की लाइन कट कैसे की जाएगी? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा घर है, और यहाँ इस घर की अगर मैं बात करूँ तो सामने की तरफ देखें तो एक किचन है, और यहाँ पर एक रूम है। नीचे की तरफ कुछ लोड चल रहा है इन्वर्टर से, और ये किचन है, कुछ लाइट वगैरह चल रही है, और इस रूम में भी फ़ैन वगैरह चल रहे हैं, लाइट वगैरह चल रही है, और बाहर की तरफ भी ट्यूबलाइट वगैरह कुछ चल रही है एक इन्वर्टर से। ठीक है, अब यहाँ से हम जस्ट ऊपर जाएंगे यहाँ से, ओके। और हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो लोड है वो भी एक ही इन्वर्टर से चल रहा है। क्या क्या चल रहा है वे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर का एरिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हॉल है। इस हॉल के अंदर यहाँ पर भी इन्वर्टर चल रहा है, और यहाँ इस रूम के अंदर भी इन्वर्टर कनेक्ट है, इसमें भी एक इन्वर्टर कनेक्ट है। यानी आप सीधा सीधा समझिए कि एक इन्वर्टर से पूरी बिल्डिंग का लोड चल रहा है, और ये ओवरलोड कंडीशन है। ठीक है, तो ये भी कमरा यहाँ इस एक इन्वर्टर से चल रहा है। एक ऊपर की तरफ एक और रूम है, गली है, वो भी इन्वर्टर से चल रही है। यानी कि टोटली 100% ओवरलोड कंडीशन। अब इन्वर्टर की बात कर ले जाए तो यह इन्वर्टर है, और इसी एक लाइन से ही पूरे घर का लोड चल रहा है इस वक्त। ठीक है, इसी एक वायर से पूरे घर का इन्वर्टर चल रहा है, मतलब लोड चल रहा है। ठीक है, एक इन्वर्टर से, और ये है चार्जिंग कलेक्शन। अब यहाँ इसकी बात कर ले बैटरी की, तो इसकी कम जो एम्पियर है वो 150 एम्पियर है, बहुत ही ज़्यादा कम है इतने सारे लोड के हिसाब से। तो ये बैटरी है, और ये कभी जल्दी से डेड हो जाएगी। कनेक्शन की बात करें तो यहाँ से होते हुए सीधा सीढ़ियों के ज़रिए नीचे कनेक्शन जा रहा है इन्वर्टर का। यहाँ से होते हुए यहाँ से नीचे उतर रहा है इन्वर्टर का। ठीक है, और यहाँ से नीचे उतर के हमारे नीचे जो हाउस है, नीचे वाला हाउस है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरा कनेक्शन। ऊपर की लाइन नीचे इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो हम वायर दिखा देते हैं आपको। यह है जो वायर है, ये ऊपर से आ रहा है, ये है इन्वर्टर का। जो ऊपर से इन्वर्टर लगा हुआ है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, वह कनेक्शन सीधा नीचे वाली वायरिंग से कनेक्ट है। ये देख सकते हैं ये इन्वर्टर का आउटपुट है। यहाँ से घर का जो लोड है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये ग्रीन कलर की जो लाइन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इंटर कर रही है हमारे नीचे वाले हाउस में, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं इसके अंदर आती है, और यहाँ से होते हुए सीधा एमसीबी बॉक्स में, और एमसीबी बॉक्स से पूरे घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आपको मालूम है इसी तरीके से ही लाइनें वर्क करती है। यह अभी आप देख सकते हैं कनेक्शन कंप्लीट है। अभी उस इन्वर्टर से ये जो लोड है ये सारा इन्वर्टर से ही चल रहा है, मतलब सिंगल इन्वर्टर से अभी इस वक्त चल रहा है। ये ट्यूबलाइट भी इन्वर्टर से ही चल रही है। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस लाइन को कट करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऊपर की लाइन जैसे ही हटी तो ट्यूबलाइट बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं टेस्टिंग करके देखता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ तो ट्यूबलाइट जो है ऑन हो जाती है। यानी कि ऊपर के इन्वर्टर से यही चल रहे हैं। ये वाला इन्वर्टर का वायर है, इसके अंदर करंट देखें तो ये इन्वर्टर से आ रहा है, ऊपर वाले इन्वर्टर से, अलग इन्वर्टर से। ठीक है, तो अब हम इसे टेप करके बिल्कुल साइड में कर देंगे। यानी कि इसका अब हमें कोई भी काम नहीं है। हमने डिवाइड तो कर लिया, इस तरीके से हमने लाइन को काट तो दिया, ऊपर का ऊपर रह गया, नीचे की अलग लाइन हो गई। इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं है, क्योंकि ये नीचे की लाइन अभी सप्लाई इसके अंदर देंगे तब करंट इसके अंदर चलेगा। तो लाइन कट हो गई, तो आप देख सकते हैं लाइटें वगैरह, फैन वगैरह जो है वो बंद हो चुके हैं। ओके, अब हम आपको इन्वर्टर का सेटअप करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि घर वालों को परेशान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये फेज़ लाइन आ रही है, इस फेज़ लाइन के अंदर हम इस इन्वर्टर का एक वायर ऐड कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारी जो घर की लाइटें हैं, फैंस हैं, जो भी इन्वर्टर से जो वर्क करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ से ऑन हो जाएगी। जैसे कि देख सकते हैं ये ट्यूबलाइट चालू हो गई, और यहाँ पर ये देख सकते हैं सब कुछ चालू हो गया। ये अभी फ़िलहाल डायरेक्ट चालू हुआ है, लाइट जाने पर ये भी बंद हो जाएंगे। तो इन्वर्टर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का मैंने इन्वर्टर परचेस किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है।
200 एम्पियर की बैटरी 60 मंथ वारंटी के साथ में देखने को मिलती है और ये इसका मॉडल नंबर है। ओके, और इसका काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस निकल के आया है। मैंने इसको काफ़ी दिनों तक यूज़ लिया है बैटरी को, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस बैटरी का देखने को मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का कुछ लुक देखने को मिलता है इस बैटरी का, जो कि काफ़ी हैवी है। ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ कैप्स हैं और यहाँ पर 2 टर्मिनल्स है जिसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जो कि सभी बैटरी के अंदर होता है। और ये कुछ इंडिकेटर है जो कि वाटर लेवल शो करवाता है। यहाँ पे बहुत ही हैवी प्लास्टिक से बनाई गई है ये बैटरी, बहुत ही शानदार है। इन्वर्टर की बात करें तो ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इसका मॉडल नंबर LGS 1100 है। एक आता है LG यानी कि स्क्वायर वेव। ठीक है, LGS लोगे तो आपको साइन वेव मिलेगा। ये पावर बटन, इको मोड, लो बैटरी, ओवरलोड, UPS ऑन, चार्जिंग एंड मैन चार्जिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंटिलेशन है, एक इस साइड में वेंटिलेशन और एक इस साइड में वेंटिलेशन, जो कि इन्वर्टर को काफ़ी अच्छा ठंडा रखता है। ठीक है, बैक साइड की बात करें तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक रिवर्स से स्विच है, AC इन है और यहाँ पर एक सॉकेट है जो कि आउटपुट है। ठीक है, और यहाँ पर 3 स्विच है जो कि रेगुलेटर, अनरेगुलेटर, बैटरी और इको मोड वगैरह सब कुछ सेटअप करने के लिए। एक फ़ैन है और 12 वोल्ट DC है। अब मैं इसका लोड दिखाता हूँ, ये इसके ऊपर कितना आप लोड चला सकते हैं मैक्स। यहाँ पे आप इसके ऊपर 765 वाट लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये हुआ इन्वर्टर की बात। अब रखना कहाँ पे है ये देख सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे खाली जगह है, यहाँ पे हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन थोड़ी सी हवा वगैरह आनी चाहिए वहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन करना, क्योंकि इन्वर्टर जो है गर्म होता है चार्जिंग के वक्त और आउटपुट के वक्त। ठीक है, तो आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे थोड़ी सी विंड होती रहे। ठीक है, हवा मिलती रहे इन्वर्टर को। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इन्वर्टर को सेटअप करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर अभी पावर लाइन हमें कनेक्ट नहीं करनी है। पावर लाइन कनेक्ट करने के लिए वायरिंग करनी पड़ेगी। वायरिंग भी आपको दिखाएंगे, वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। गाइस, मैंने बैटरी का बैकअप दुगना कर दिया है। वो कैसे किया है अगर वह जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नेगेटिव कनेक्शन है। नेगेटिव के अंदर ब्लैक वायर होता है, अच्छे से टाइट कीजिएगा। गाइस, आप लोग गलती करते हो, अच्छे से टाइट नहीं करते हो, इस वजह से आपका जो बैटरी है वो बैकअप कम देता है। इन्वर्टर हीट और वायरिंग हीट ज़्यादा होती है, इसलिए आपको लॉसेस देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, और फिर आप कहते हो बैटरी बैकअप नहीं दे रही है। तो अच्छे से आपको टाइट करना है। ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन्वर्टर की टेस्टिंग करनी। इन्वर्टर टेस्टिंग करने का मतलब ये है कि हम चेक करेंगे कि हमारा लोड चालू हो तो रहा है। तो ये देख सकते हैं भाई, इन्वर्टर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर इन्वर्टर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें पावर लाइन की वायरिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, चार्जिंग वाली पिन लेनी है और आपको स्विच बोर्ड कहाँ लगाना है, इस एरिया में आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। जहाँ पे पिन सेटअप होती है वहाँ आप कहीं पे भी स्विच बोर्ड लगा सकते हैं। तो स्विच बोर्ड में लगा रहा हूँ लकड़ी वाला। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी जगह लकड़ी वाला ही लगना चाहिए इन्वर्टर वगैरह के मामले में, क्योंकि इन्वर्टर वगैरह की जो सॉकेट वगैरह पिन जो है वो गर्म होती है चार्जिंग के टाइम, उस समय सॉकेट जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चीनी माटी वाला जो सॉकेट होता है और लकड़ी वाला बोर्ड होता है वही आप यहाँ पे यूज़ लें। ओके, तो अब ये 3 जो वायर आप देख रहे हैं, ये तीनों वायर में ही कारस्तानी करनी है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वायर यहाँ पर इन्वर्टर का रखना है और 2 वायर न्यूट्रल फेज यानी चार्जिंग का रखना है। तो इन्वर्टर के लिए आपको क्या करना है, एक टेप करके यहाँ पे मार्किंग कर दें। और अगर बेहतर होगा अगर आप एक सिंगल कलर अलग लेके आ जाए, लेकिन अगर आपके पास सिंगल कलर नहीं है तो आप इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। तो हमने इन्वर्टर का एक वायर और चार्जिंग का अलग कर दिया, ये देखिए। अब यहाँ पर इसका जो आगे वाला मुंह होता है जिसको हम कनेक्शन करने वाले घर के अंदर, उसको भी आप टेप कर दें। टेप करने से क्या है कि आपको मालूम होगा कि ये इन्वर्टर का ही है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, अब ये चार्जिंग वाली और ये इन्वर्टर वाले, ये 3 वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए और सभी वायरों को आपस में टेप कर दें। बेहतर होगा कि आप 1.5 mm का डबल कोर 3 कोर वाला वायर लेके आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको 3 कोर वाला वायर नहीं लाना है तो आप इस तरह से 3 वायर को जोड़ करके केबल बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो 200 एम्पीयर की बैटरी के अंदर आपको 1.5 mm की केबल जोड़नी चाहिए मेरे ख्याल से, और ज़रूरी है,
ठीक है। तो अब हम ऑफलाइन के अंदर वर्क करेंगे। यहाँ पे तीनों वायर जो है हम स्विच बोर्ड के अंदर डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो तीनों वायर यहाँ पे आ चुके हैं और 2 चार्जिंग के और एक इन्वर्टर का आउटपुट। अब स्विच बोर्ड की बात करें, 16 एम्पियर का स्विच और सॉकेट आपको यहाँ पर यूज़ लेना है और यहाँ पर सीधी लाइन कनेक्ट करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूट्रल और फेज देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि 1.5 mm का आपको एक वायर स्विच के अंदर ऐड करना है, ठीक है, इस तरीके से। और इसका जो दूसरा वायर है वो एल वाले एरिया में कनेक्ट करना है, यानी कि लाइन में। ज़रूरी है गाइस, इन्वर्टर के अंदर सीधी लाइन बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 वायर है जिसको हम छील लेंगे, जो कि चार्जिंग कनेक्शन के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कहाँ पे कनेक्शन करें, तो आपको रेड वाला कनेक्शन जो है स्विच के वाले ऊपर वाले एरिया में कनेक्ट करना है इस तरीके से, जो कि फेज़ जो है हमें मिल जाएगा। और न्यूट्रल जो है एन वाले हिस्से में, यानी कि सॉकेट के एन वाले हिस्से में आपको ऐड करना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्टर का जो कनेक्शन है चार्जिंग का वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इन्वर्टर का आउटपुट कनेक्शन करना है। तो आउटपुट कनेक्शन करने के लिए आपको इस तरह का एक वायर का टुकड़ा ले लेना है। इस वायर को अच्छी तरीके से टेप वगैरह लगा करके फिक्सिंग कर देना है, क्योंकि यही वायर होगा जिससे हमारे जितने भी इन्वर्टर के लोड हैं नीचे वाले फ्लोर में वो सब चलने वाले हैं इसी वायर की मदद से। तो मेरे ख्याल से आपको यह वायर सेटअप कर देना है और यहाँ से अच्छे तरीके से बाहर निकाल देना है। तो स्विच बोर्ड से जितनी भी वायरिंग है मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है इस वायर का, ठीक है। अब हम स्विच बोर्ड को यहाँ पे अच्छी तरीके से टाइट कस देंगे, ठीक है। तो ये 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ पर चार्जिंग कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम आउटपुट ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम सॉकेट तैयार करेंगे, एक पिन तैयार करेंगे जो कि इन्वर्टर का आउटपुट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप की एक पिन आपको लेके आनी है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे एल लिखा हुआ है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो एल की साइड में आपको ये ब्लैक वायर ऐड करना है, एल वाला हिस्सा है यानी कि फेज़ वाला हिस्सा है, उसके अंदर आपको यह वायर कनेक्ट करना है ब्लैक वाला, जिससे कि आपके घर का जो लोड है इसी लाइन से रनिंग करे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सॉकेट के अंदर एक ही वायर क्यों डाला जाता है। एक वायर सिर्फ फेज़ लेने के लिए डाला जाता है, न्यूट्रल आपके उस चार्जिंग वाले पिन में ही होता है, उसी से ही आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। न्यूट्रल हमारे सभी घरों के अंदर पहुंचता है। तो इस तरीके से हमने एक वायर को कनेक्टिंग कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि वायरिंग को एकदम एडजस्ट करेंगे, एकदम सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे सैडल की मदद से, कुछ सैडल होते हैं उसकी मदद से आपको यहाँ पे वायर को जमा देना है इस तरीके से, ठीक है। ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आप केसिंग भी लगा सकते हैं, पाइप भी लगा सकते हैं आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर सैडल लगा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कभी इन्वर्टर को इधर उधर करना पड़े तो मैं यहाँ से वापस से रिमूव करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी सैडल की आपको आवश्यकता है और यहाँ पे 3 वायर ही होने चाहिए और एक अर्थिंग का वायर होता है। अगर आपके अर्थिंग हैं तो 4 वायर होंगे, नहीं तो यहाँ पर 3 ही वायर होंगे, 2 चार्जिंग के और एक आउटपुट। अब यहाँ पर देख सकते हैं भाई वायरिंग तो पहुँच चुकी है, अब इसको सप्लाई देनी है। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर 3 वायर हैं, इनमें से 2 वायर को पकड़ लेना है। ये दोनों वायर न्यूट्रल फेज़ हैं और यहाँ पर ये सॉकेट जो है हमारे घर के अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ से आउटपुट लाइन हमारे घर के अंदर नीचे वाले एरिया में जा रहा है, ठीक है। तो ये जगह एमसीबी बॉक्स की है, यहाँ पर मैं एमसीबी बॉक्स सेटअप करने ही वाला हूँ, उसके बारे में वीडियो आने वाली है, ठीक है, बना देंगे। ओके, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 सप्लाई एमसीबी बॉक्स तक जा रही है यहाँ से और इस पिन के ज़रिए न्यूट्रल फेज़ एमसीबी बॉक्स तक जा रहा है इस पिन के ज़रिए, ठीक है। तो इसी पिन के अंदर हमें कार्रवाई करनी होगी हमारे इन्वर्टर की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सप्लाई हम जैसे बाहर निकालते हैं तो अब हमारे पिन के अंदर रिवर्स करंट नहीं होगा, ठीक है, रिवर्स करंट नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको वायरिंग को हाथ लगाने से पहले यहाँ पर टेस्टिंग कर लेनी चाहिए टेस्टर की मदद से कि करंट तो नहीं है, रिवर्स करंट तो नहीं आ रहा है। तो गाइस देख सकते हैं रिवर्स करंट नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ पर हम वर्क कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो पिन को यहाँ से मैं ओपन करूँगा और इसके अंदर कौन से कनेक्शन करूँगा यह सब आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं चिन्ह मार के फेज़ कनेक्शन का, यहाँ पर ये फेज़ और एक न्यूट्रल है। यहाँ पर देख सकते हैं एल लिखा हुआ है, ये वाला एल और फेज़ और न्यूट्रल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से सेटअप किया गया है। अब इसके अंदर से हमें फेज़ कनेक्शन को बाहर निकालना है इस तरीके से।
फेज़ कनेक्शन को आपको कनेक्ट करना है इन्वर्टर वाले फेज़ में। जैसे कि हम यहाँ पर ये जो फेज़ है हमारे घर का, उसके अंदर आपको क्या करना है, जो हमने इन्वर्टर से फेज़ लिया है उस फेज़ को, चार्जिंग वाले फेज़ को, यहाँ से ही चार्जिंग वगैरह होगा इन्वर्टर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर फेज़ कनेक्शन कनेक्ट कर रहे हैं और पिन के अंदर इस तरीके से ऐड कर देंगे ताकि जो करंट है वो हमारा फेज़ के अंदर चला जाए। ठीक है, यानी कि इन्वर्टर के फेज़ में जाता है। ठीक है, तो इसे टाइट कर दिया। अब यहाँ से न्यूट्रल को भी खोलना है और यहाँ से न्यूट्रल को भी ऐड करना है। न्यूट्रल से आपको पता है क्या होगा, चार्जिंग भी होगा और आउटपुट भी मिलेगा। यानी कि न्यूट्रल हमें चार्जिंग और आउटपुट दोनों यहीं से ही मिलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस पिन के न्यूट्रल में भी ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, पिन को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है गाइस, टाइट ज़रूरी करना है। ठीक है, नहीं तो ढीला रहेगा तो वायर जल जाएगा, पिन भी जल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आउटपुट इन्वर्टर में जा रहा है और आउटपुट घर के अंदर भी जा रहा है। अब हम यहाँ से टाइट कर देंगे इस पिन को। पिन को टाइट करने के बाद हम इसे इंटर कर देंगे हमारी लाइन के अंदर, जिससे पहले कि हम इसको इन्वर्टर का कनेक्शन देंगे पहले। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ग्रीन कलर का हमने मार्किंग किया था इस इन्वर्टर की वायर पर। तो इस वायर को क्या करना है, जिसको हमने डिवाइड किया था, ऊपर की लाइन से कट किया था, उसी के अंदर आपको इस इन्वर्टर का वायर जोड़ देना है। तो ये हो गया भाई डिवाइड, यानी कि ऊपर की लाइन अब ऊपर की रह गई, नीचे की लाइन अब नीचे की रह गई। ठीक है, तो दोनों लाइनें अलग अलग हो गई, दोनों इन्वर्टर अलग अलग सेटअप हो गए। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, वीडियो को अच्छे तरीके से देख करके समझ के। यहाँ से आउटपुट चार्जिंग हो रही है, यहाँ से होते हुए सीधा हमारे स्विच बोर्ड के अंदर चार्जिंग जा रही है, न्यूट्रल फेज जा रहा है, और यहाँ से सीधा हमारे इन्वर्टर के अंदर जा रहा है। बिल्कुल सिंपल है गाइस, न्यूट्रल फेज चाहिए इन्वर्टर को, सिर्फ न्यूट्रल और फेज ही चाहिए, और बाकी जो सिंगल वायर है वो आउटपुट के लिए चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम टेस्टिंग करते हैं बोर्ड की। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल है, यहाँ पे टेस्टर नहीं ग्लो कर रहा, लेकिन यहाँ पर टेस्टर ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये फेज़ है। तो हमारी लाइन बिल्कुल सीधी है। अब हम टेस्टर करेंगे, यहाँ स्विच से टेस्ट करेंगे। तो जैसे हम स्विच को ऑफ करते हैं तो टेस्टर बंद हो जाता है, तो इसका मतलब हमारी लाइन बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट बाईपास करेंगे। गाइस, जब भी आप इन्वर्टर की वायरिंग करते हो तो पहले बाईपास करके चेक कर लेना चाहिए कोई फॉल्ट तो नहीं है। अगर आप इन्वर्टर के अंदर लगा करके चेक करोगे तो हो सकता है आपका इन्वर्टर भी ख़राब हो। तो यहाँ पे फॉल्ट चेक करने के लिए आपको यहाँ डायरेक्टली बाईपास कर दें। आपकी जो पिन है, आपका जो आउटपुट पिन होता है, ये देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको बाईपास कर दिया है, जिससे कि हमारा इन्वर्टर बिल्कुल सेफ़ है। ठीक है, अभी ये डायरेक्ट लाइट से चल रहा है। मान लीजिए आपका इन्वर्टर ख़राब हो गया, आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इन्वर्टर का चार्जिंग पॉइंट ऐड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी लाइन है और न्यूट्रल है, तो इसे भी सीधा ही हिसाब से ही कनेक्शन करना है। तो हर चीज़ सीधी होनी चाहिए गाइस, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग हमारी चालू हो गई है, मेंस ऑन हो गया है। अभी हम ऑफ़ करते हैं तो ये देख सकते हैं ऑफ़ भी हो गया। इसका मतलब हमारा जो परफेक्ट है वायरिंग जो है हो चुकी है, यानी कि चार्जिंग वगैरह परफेक्ट हो चुकी है हमारी। अब यहाँ पर जो कनेक्शन है वो कंप्लीट है। अब इसके पीछे की बात करेंगे, यानी कि हमारा जो पीछे वाला सॉकेट होता है उसके अंदर स्पिन को ऐड करेंगे। इससे पहले आपको यह एक चीज़ देख लेनी है, टेस्टर से आपको राइट साइड टेस्ट कर लेना है। यहाँ पर फेज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, फेज़ आना चाहिए राइट साइड में। ठीक है, ये फेज़ आ रहा है, इसका मतलब हमारे सॉकेट के अंदर जो हमने लाइन लगाई थी, एल के अंदर लगाया था, ये वाला एल, तो ये इसके अंदर मैच कर रहा है। तो अब हम इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करते ही हमारी जो लाइट है वो चालू हो गई है गाइस, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से फिट कर देंगे। अब हमारे घर के अंदर जो डिवाइड लाइन है वो हो चुकी है, और यहाँ से होते हुए इन्वर्टर का आउटपुट यहाँ से होते हुए सीधा यहाँ से हुआ, और यहाँ से होते हुए सीधा डिवाइड हो गया और सीधा हमारे घर की लाइन में कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से जितने भी इन्वर्टर की जितनी भी लाइनें हैं वो सब यहीं से ही चलने वाली है। ऊपर वाला इन्वर्टर बिल्कुल फ्री हो चुका है। ये देख सकते हैं इन्वर्टर का प्लग जो ऑन कर रहे हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं आपका लोड चल रहा है। तो गाइस, हमने वायरिंग कंप्लीट कर ली है, ऊपर की लाइन को बिल्कुल डिवाइड कर दिया है। अब ऊपर की लाइन से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। यह इन्वर्टर अलग काम करेगा, ऊपर का इन्वर्टर अलग काम करेगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं नहीं पढ़ता हूँ, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय।